हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं राजस्थान पटवारी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने पटवारी की 2020 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rssb.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आरएसएसबी के थ्रू होगी, यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू होगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो पटवारी की पोस्ट रहेगी। जेंडर मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज 2020 वैकेंसीज है। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है राजस्थान में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 22 फरवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की 23 मार्च 2025 है। तो 23 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। पटवारी का जो एग्जाम होगा, जो आपका एग्जाम डेट रहेगी रिटर्न की, वो 11 मई 2025 रहेगी, यानी कि 11 मई 2025 में आपका रिटर्न एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है आपका, जो एग्जाम डेट है 11 मई 2025, उससे 4 या 5 दिन पहले जो आप अपनी जो है एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल पोर्टल से जो है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल में या अदर स्टेट से हैं, यानी कि आप राजस्थान के अलावा जो अगर किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है। और इसके अलावा जो है जितनी इसके अलावा अदर्स कैटेगरीज हैं, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, सबके लिए जो है औरों के लिए 400 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, जो एप्लीकेशन फीस है तो वो आपका ऑनलाइन रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपनी जो एप्लीकेशन फीस जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हो, चाहे आपने साइंस के स्टूडेंट है, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है NIELIT का ओ लेवल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपका कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, या आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास जो है ये जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास जो RSCIT यानी कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर आपने इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी ब्रांच में, यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी कि बैचलर डिग्री के पास जो है आपके पास जो है इसमें से कोई एक सर्टिफिकेशन आपके पास जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 18 और 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन जो है वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे SC ST OBC वगैरह हैं, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। जैसे नंबर 1 है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका जो है रिटर्न एग्जाम दिया जाएगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरा जो स्टेज रहेगी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया पटवारी की पोस्ट के लिए, उसके लिए जो है आपका देखा जाएगा मेडिकल एग्जाम में कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है।
अब बात कर लेते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि जो OMR शीट एग्जाम होगा ऑफलाइन, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न टोटल क्वेश्चंस 150 रहेंगे, जो कि आपके 300 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा, टाइम जो दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का। निगेटिव मार्किंग यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रहेगा। मीडियम की अगर बात करें, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में से जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री से होंगे, पॉलिटी से होंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से होंगे। इसके अलावा जीके यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चंस रहेंगे। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा जो है बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपका ओवरऑल सिलेबस रहेगा, जहां जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया जो ऑफलाइन मार्कशीट बेस्ड पे, उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी आपकी 25,000 प्लस रहेगी, और अलाउंसेस एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपको वहां की राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका जो है एक एम्प्लॉय को देती है, वो आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट सारे दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको जो है रेडी रखने हैं, या जो प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा है वो सारे आपको, चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो ईयर वाइज किया है, वो सारे सर्टिफिकेट्स एकेडमिक आपको रेडी रखना है। दूसरा, आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC वगैरह का कोई रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई फिजिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.rssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है आपको क्लिक, जब होम पेज पर जाएंगे वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, जो इनका पोर्टल है, अगर आपने वहां पर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है अपने आप को, तो वहां आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनका पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास जो क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को पूरा जो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है वो आपको फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, जो सारे आपके एकेडमिक या प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड वहां डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको जो है उनकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से आपको जो है डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS या जो पेमेंट गेटवे है उनका, उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का। फॉर्म सबमिट करने से पहले जो एक बार अपने फॉर्म को पूरा रिव्यू कर लेना है। रिव्यू में जाकर के वहां किसी तरह की कोई मिस्टेक किया तो वहां से आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी राजस्थान पटवारी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 22 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 23 मार्च 2025।
तो 23 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल्स पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। पटवारी एग्जाम डेट जो है आपकी वो है 11 मई 2025, यानी कि 11 मई 2025 को आपका एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।